अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, यूं लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान है। पूरा सिस्टम इस वक्त तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने में लगा हुआ है और इसका जो सुपर ओवर है वो आज सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनके और चीफ जस्टिस के बीच आज गर्मा गर्मी और सख्त जो जुमलों का तबादला हुआ है। किसी को भी बल्ले के निशान के ऊपर हमला नहीं करने देंगे, बैरिस्टर गौहर ने हंगामी ऐलान किया है। और बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक बात और चीफ जस्टिस के सामने वाजे की है, ये जो जुमलों का तबादला हुआ है और पीटीआई ने जो आज सख्त स्टांस लिया है अदालत में, इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो बल्ले का निशान, वो मैंने आपको एक बात बोली थी कि याजूज माजूज वाली, कि ये हर रोज पीटीआई से बल्ले का निशान छीन कर सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्ले का निशान छीन कर सोते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि सुबह दोबारा जो है वो पीटीआई मौजूद होती है और उनको उनका मुकाबला करना पड़ता है। बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं और ये सारा जो सुपर ओवर है वे अब किस तरह से वाइंड अप होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। सबसे पहले बात तो ये है कि भाई अगर बल्ले का निशान अब भी पीटीआई से छिन जाता है तो परेशानी की कोई बात नहीं है। इमरान खान ने जेल में बैठकर पीटीआई का जो बल्ला है, चूंकि पूरा सिस्टम पीटीआई के खिलाफ है, चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं वो भी खिलाफ हैं, लेकिन 5 मिनट ऐसे थे जिनमें बैरिस्टर गौहर ने चीफ जस्टिस को लाजवाब कर दिया। मतलब अब भी अगर बल्ले का निशान पीटीआई से छिन जाता है तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। बैरिस्टर गौहर ने कोई ऐसी दलील नहीं छोड़ी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा, कोई ऐसा लॉजिक नहीं छोड़ा जहां पर चीफ जस्टिस को उन्होंने बराबर जो है वो टक्कर दी है। अदरवाइज आप लाइव जो हेयरिंग होती है उसमें देखते हैं कि चीफ जस्टिस की तरफ से किस तरह से पीटीआई के जो वकला हैं उनके ऊपर सवालात की बुछार जो है वो कर दी जाती है, उनको बोलने तक नहीं दिया जाता। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने भी किसी को बोलने नहीं दिया। मसला क्या है? मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये करार दे चुकी है कि 5 जो जजेस हैं वो बैठकर किसी सियासतदान को नाअहल नहीं कर सकते, ताहयात नाअहल नहीं कर सकते। तो फिर ये 5 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ये 5 ब्यूरोक्रेट्स मिलकर कैसे एक सियासी जमात को उसका निशान छीन सकते हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं और 9 करोड़ जो वोटर्स हैं उनका राइट जो है वो कैसे छीन सकते हैं। पहले बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात डिस्कशन में आई कि इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो इलेक्शन के अमल को आसान बनाए, लोगों की सहूलत बनाए, पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे आमादा करे कि वो इलेक्शन में पार्ट बने और लोगों को कि वो इलेक्शन लड़ें, ताकि लोगों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इलेक्शन का सिस्टम है, इसके ऊपर एतमाद बहाल हो। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन आज दिन तक कोई भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सका, जिसे हम फ्री एंड फेयर कहें। और ये जो जिन है, पीटीआई का जिन या बल्ले का जो जिन है, ये हर शाम हर रात इसको बोतल में बंद करके सोते हैं, लेकिन जब ये सुबह उठते हैं तो ये इनके लिए एक बड़ी जो है वो मुश्किल की तरह खड़ा होता है। लेकिन चूंकि अब सिस्टम जो है वो खिलाफ है, यानी वो पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो शेर जो मैंने आपको सुनाया था कि कभी इसके दर कभी उसके दर बदर हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। यानी कि नवाज शरीफ की मोहब्बत में मुबैना तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन कहां पे इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट की। हालांकि खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये करार दे चुकी है कि भाई कोई भी आईनी अदारा
अपना जो फैसला है उसके दफा में सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता। उन्होंने फैसला दिया, अगर कोई फरीक आना चाहे तो वो आ सकता है, मुतासरा फरीक, लेकिन खुद अदारा इस बेस के ऊपर कभी नहीं आ सकता कि भाई चूंकि मैंने ये फैसला दिया था और मेरा ये फैसला जो है उसको दूसरी अदालत ने उसके हक में यानी पार्टी के हक में जो है फैसला दे दिया है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट मेरा फैसला जो है वो बहाल कर दे। ये कभी नहीं होता। ये पाकिस्तान के आइन और कानून की सरीखन जो है वो खिलाफ वर्जी है। लेकिन चूंकि सिस्टम जो है वो पूरा पीटीआई के खिलाफ हुआ है और हर तरह से पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है, यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज दूसरा जो अपना प्लान है वो भी जारी कर दिया। पीटीआई के जो लोग हैं उनको टिकटें जारी हुई हैं, 2 टिकटें हैं, एक ब्लैंक टिकट है, एक पीटीआई की टिकट है। अगर बल्ले का निशान छीन लिया जाता है तो पीटीआई किसी छोटी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करके उस सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी। हम पहले बार कई सियासी जमातों का जिक्र कर चुके हैं। जमशेद दस्ती की पार्टी है, शेख रशीद को चूँकि पीटीआई ने इस दफ़ा टिकट नहीं दिया या उनकी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, तो वो तो ऑप्शन जो है वो अब नहीं है। दूसरी सियासी जमातें जो शेरानी ग्रुप है वो एक अच्छा ऑप्शन है, ऑलरेडी पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद है। तो ये सिचुएशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई के वकला हैं वो जानदार तरीके से अपना केस जो है वो पेश कर रखे हैं। और इवन ये कि रात ही को बैरिस्टर जफर अली खान जो सेनेटर हैं पीटीआई के, उन्होंने वो तमाम सबूत चीफ जस्टिस के सामने रख दिए हैं जिसमें अकबर एस बाबर को पीटीआई से निकाला गया था। वो तमाम सबूत मीडिया के ऊपर उन्होंने दिखाए, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाए, क्योंकि कल काजी फायज ईसा साहब ने बोला था कि भाई आप ये प्रूव करें कि अकबर एस बाबर पीटीआई का पार्ट नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को उस वक्त हजीमत का सामना करना पड़ा जब अकबर एस बाबर से ये बोला गया कि आप प्रूव करो कि भाई आप पार्ट हो पीटीआई का। उसके पास कोई सबूत नहीं था कि वो पीटीआई का पार्ट है। तो यही वजह है कि ये जो केस है इसका फैसला कुछ घंटे बाद आ जाएगा। सुपर ओवर जो है वो इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट में और इसमें पीटीआई की फिलहाल जीत नजर आती है। पीटीआई के वकला जिस तरीके से चीज़ों को सबूत जो है वो अदालत के सामने रख रहे हैं, चीफ जस्टिस के सामने दलाइल के साथ बात कर रहे हैं। हामिद खान साहब जो है वो आज काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए और उन्होंने चीफ जस्टिस को वो जिसे कहते हैं कि बराबर जवाब दिए हैं। बैरिस्टर गोहर खुद जो है वो चेयरमैन वो आगे रोस्ट्रूम के ऊपर उन्होंने बताया। बैरिस्टर अली जफर यानी पीटीआई की जो लीगल टीम है उन्होंने आज मुकम्मल तैयारी के साथ वो आए और उन्होंने अपने केस को डिफेंड किया। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये कहना 100% ये कहना कि भाई पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा, ये कबल वक्त होगा जब तक आखिरी फैसला सुना नहीं दिया जाता और बल्ले का निशान पीटीआई को दे नहीं दिया जाता, तब तक मैं तो कम से कम इसके ऊपर कोई रिमार्क नहीं दूंगा कि बल्ला मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर केस को देखो तो भाई बल्ला तो पीटीआई को इलेक्शन कमीशन को दे देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन खुद नहीं देता, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल कर देता और अभी तक वेबसाइट के ऊपर जारी कर देता। लेकिन एक खुशहाइन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बल्ले का निशान किसी सियासी जमात को अलॉट नहीं किया, वो ये कंसीडर कर रहे हैं। और एक खबर ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये बल्ले का निशान पीटीआई को मिल जाता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन ये बात अगेन कबल वक्त है, क्या होता है कुछ ही घंटों के ऊपर ये बात सामने आ जाएगी। ये फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा और आज ही ये फैसला सुनाया जाएगा, कुछ घंटे के बाद सुनाया जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट में वो जिस तरीके से हेयरिंग चल रही है काफ़ी गर्मा गर्मी हमें देखने को मिली है। और पीटीआई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि खान साहब की ये हदायत थी कि भाई आपने फुल जोर लगाना है बल्ला वापस लेने के लिए। और अभी तक जितनी भी हमारी लोगों से बात हुई है वो यही कहते हैं कि भाई ज़बरदस्त अंदाज में जो पीटीआई है उसने अपना केस पोर्ट्रे किया है और अभी तक जीत जो है वो पीटीआई की है और आखिरी मार्का पीटीआई जीत चुकी है अभी तक की जो पोजीशन है। लेकिन फैसला जो है वो कैसे आ जाए, क्या आ जाए, इसके बारे में
कुछ भी कहना मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो सही नहीं है। बेस्ट यही है कि हम फैसले का इंतज़ार करें और जब फैसला आ जाए फिर उसके ऊपर बात करें। अगर हक में आता है, हर एक की ख्वाहिश है कि भाई हक में आए, पीटीआई को बल्ला मिले, तो क्योंकि जितने भी यानी इवन ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जावेद लतीफ़ सब ये कह रहे हैं कि पीटीआई को बल्ला मिलना चाहिए। एक बंदा नहीं चाहता कि पीटीआई को बल्ला मिलना चाहिए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इसके अलावा हर तरह से एक पार्टी बनकर इस तरीके से जाना, ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ये किरदार है, ये तारीख के पन्नों में कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाएगा। एनीवे देखते हैं कि ये किस हद तक जाते हैं। हो सकता है कि ये इलेक्शन कमीशन को भी ना माने, इलेक्शन कमीशन के फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ना माने। पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना था, नहीं माना था ना, तो हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को माना, नहीं माना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।